18 दिसंबर 2006 दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। दिल्ली और कर्नाटक के बीच रणजी ट्रॉफी का एक बेहद अहम मैच चल रहा था। दिल्ली की टीम मुश्किल में थी। फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था। स्टंप्स होने तक एक 18 साल का लड़का 40 रन बनाकर नाबाद था। उस लड़के का नाम था विराट कोहली। रात के तकरीबन 3 बजे वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी इलाके में बने उनके घर में एक सन्नाटा छा गया। विराट के पिता प्रेम कोहली, जिन्होंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक 18 साल के यूथ प्लेयर के लिए इससे बड़ा सेटबैक और इमोशनल ट्रॉमा नहीं हो सकता। उनका सबसे बड़ा गाइड, उनका सबसे बड़ा सपोर्टर अब उनके साथ नहीं था। परिवार में मातम छाया था। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी थे। लेकिन अगली सुबह जब दिल्ली टीम के कोच चेतन चौहान और ट्रीटमेंट्स ड्रेसिंग रूम में बैठे थे टीममेट्स लेकिन अगली सुबह जब दिल्ली टीम के कोच चेतन चौहान और टीममेट्स ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि विराट अपने किट बैग के साथ ड्रेसिंग रूम में दाखिल होता है। उनकी आंखें लाल थी, चेहरे पर गम के बादल थे, लेकिन इरादों में एक अजीब सा जिद्दीपन था। विराट पिच पर उतरे। उन्होंने 90 रन की पारी खेली। दिल्ली को फॉलो ऑन के खतरे से बाहर निकाला। एक गलत अंपायर के फैसले की वजह से वो आउट हुए, लेकिन अपना काम पूरा कर चुके थे। वो आउट होने के बाद वो सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और उनकी माता सरोज कोहली एक होममेकर। उनके बड़े भाई विकास और बड़ी बहन भावना के साथ विराट का बचपन उत्तम नगर और विकासपुरी की गलियों में बीता। घर वाले बताते हैं कि जब विराट सिर्फ 3 साल के थे, तब भी अगर कोई उन्हें खिलौना देता तो वो बैट पकड़कर अपने पिता को बॉल फेंकने को कहते थे। क्रिकेट के प्रति उनका जुनून बचपन से ही नजर आने लगा था। गली क्रिकेट में जब भी कोई उन्हें आउट कर देता तो वो अपना बैट लेकर घर चले जाते थे। उन्हें हार बिल्कुल पसंद नहीं थी। मई 1998 में जब विराट 9 साल के थे, उनके पिता ने उनका जुनून देखा और उन्हें वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकादमी WDCA ले गए। वहां उनकी मुलाकात उनके मेंटर और कोच राजकुमार शर्मा से हुई। राजकुमार शर्मा ने पहली ही नजर में उस 9 साल के छोटे लड़के में एक अलग तरह की एनर्जी नोटिस की। राजकुमार शर्मा बताते हैं, बाकी बच्चे प्रैक्टिस के बाद आइसक्रीम खाने या दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे, लेकिन विराट घंटों एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता रहता था। वो मुझे फोर्स करता था कि मैं उसे और थ्रो डाउन दूं। उसके पास नेचुरल टाइमिंग थी, लेकिन उससे भी बड़ी उनकी कंसंट्रेशन और रनों की भूख थी। दिल्ली के टफ जूनियर क्रिकेट स्ट्रक्चर में जहां हजारों बच्चे रोज फिरोज शाह कोटला के बाहर लाइन लगाते हैं, वहां विराट ने अपनी जगह बनानी शुरू की। अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 लेवल पर उन्होंने रनों के पहाड़ खड़े कर दिए। विजय लोकपल्ली अपनी किताब में बताते हैं कि विराट की बैटिंग में एक नीडर अग्रेशन था, जो दिल्ली के लेगेसी क्रिकेटर्स जैसे वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाता है। साल 2008 विराट कोहली की जिंदगी और करियर का सबसे बड़ा अहम पल था। उन्हें मलेशिया में होने वाले ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया था। इस टीम में रविंद्र जडेजा, मनीष पांडे और सिद्धार्थ कौल जैसे यंग स्टार्स शामिल थे। मलेशिया की नमी और बारिश से प्रभावित पिचों पर विराट ने अपनी कप्तानी और आक्रामक सोच का प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ सामने से लीड किया, बल्कि टीम के अंदर एक ऐसा विनिंग कल्चर डाला जहां हार स्वीकार नहीं थी, जहां पहली बार विराट कोहली और केन विलियमसन एक दूसरे के आमने सामने आए। विराट ने न सिर्फ बल्ले से, बल्कि अपनी चालाक बॉलिंग से भी ब्रेक थ्रू दिलाकर इंडिया को फाइनल में पहुंचाया। 2 मार्च 2008 कुलालमपुर का किनरारा अकेडमी ओवल ग्राउंड। भारी बारिश ने मैच में रुकावट डाली। साउथ अफ्रीका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत एक मुश्किल टारगेट मिला। फाइनल ओवर में जब टेंशन पीक पर थी, विराट की एग्रेसिव फील्डिंग, प्लेसमेंट और बॉलिंग चेंजेस ने साउथ अफ्रीका को रोक दिया। इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बन गया। उस रात कुलालमपुर के ग्राउंड पर 19 साल के विराट कोहली ने जब ट्रॉफी उठाई तो पूरे ग्लोब पर उनका नाम गूंज उठा। वो न्यूज चैनल और स्पोर्ट्स मीडिया के डार्लिंग बन चुके थे। लेकिन विजय लोकपल्ली अपनी किताब में अलर्ट करते हैं
U19 सक्सेस इंटरनेशनल स्टारडम की गारंटी नहीं होती। असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। लेकिन विजय लोकपल्ली अपनी किताब में अलर्ट करते हैं कि U19 सक्सेस इंटरनेशनल स्टारडम की गारंटी नहीं होती। असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। इंटरनेशनल डेब्यू और पहला शतक। U19 वर्ल्ड कप जीतने के तुरंत बाद IPL का पहला सीजन शुरू हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB ने यंग विराट को ड्राफ्ट किया। इस ड्रेसिंग रूम में उन्हें राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जैक स्कैलिस और शेन वॉर्न जैसे लेजेंड्स के साथ वक्त काटने का मौका मिला। उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल सुपरस्टार्स कैसी तैयारी करते हैं, उनका डिसिप्लिन क्या होता है। 18 अगस्त 2008 दाम्बुला, श्रीलंका। सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग दोनों घायल हो गए। सिलेक्टर्स ने 19 साल के विराट कोहली को बतौर ओपनर श्रीलंका के खिलाफ वनडे क्रिकेट डेब्यू का मौका दिया। पहले मैच में वो सिर्फ 12 रन बनाकर चमिंडावास की बॉल पर LBW हो गए। लेकिन उसी सीरीज के चौथे वनडे में उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल हाफ सेंचुरी 54 रन की लगाई और इंडिया को सीरीज जीतने में मदद की। 24 दिसंबर 2009 ईडन गार्डन्स, कोलकाता। श्रीलंका ने इंडिया को 315 रनों का एक बड़ा टारगेट दिया। इंडिया ने 23 रन पर अपने दोनों दिग्गजों सहवाग और तेंदुलकर के विकेट खो दिए। लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया है। तब क्रीज पर आए गौतम गंभीर और उनका साथ देने आए 21 साल के विराट कोहली। दोनों दिल्ली के लड़कों ने श्रीलंकाई अटैक को काउंटर अटैक करना शुरू किया। विराट ने बिना कोई रिस्की शॉट खेले रनिंग बिटवीन द विकेट्स और क्रिस्प कवर ड्राइव से गेम को कंट्रोल किया। उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक 107 रन लगाकर बनाया और गंभीर ने बनाए 150 रन और इस तरह 224 रनों की हिस्टोरिक पार्टनरशिप की। मैच खत्म होने के बाद जब गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच चुना गया तो गंभीर ने वो अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और उसे यंग विराट कोहली को सौंप दिया। गंभीर ने कहा, इस लड़के ने जिस तरह का टेम्परामेंट और कंपोजर दिखाया है, ये इंडिया के फ्यूचर क्रिकेट का नया स्टार है। 2011 वर्ल्ड कप, मास्टर से बैटन लेना। 2011 वर्ल्ड कप इंडियन मिट्टी पर होने वाला था। पूरा देश सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहता था। MS धोनी कैप्टन थे और 15 मेंबर वाली स्क्वाड का ऐलान हुआ और विराट कोहली उस टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे। उनके शोल्डर पर प्रेशर बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने मिडल ऑर्डर में युवराज सिंह, सुरेश रैना और MS धोनी के साथ एंकर रोल निभाया था। 19 फरवरी 2011 मीरपुर, बांग्लादेश। विराट ने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर ही नाबाद 100 रन बनाए थे और सहवाग के साथ मिलकर इंडिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर सेंचुरी लगाई थी। 2 अप्रैल 2011 वानखेड़े का स्टेडियम, मुंबई, वर्ल्ड कप फाइनल। श्रीलंका ने इंडिया को 275 रन का टारगेट दिया। टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया के दोनों ओपनर सहवाग और सचिन सस्ते में पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में एक सन्नाटा छा गया। ऐसे हाई वोल्टेज प्रेशर में 22 साल का विराट कोहली क्रीज पर आया। गौतम गंभीर के साथ मिलकर विराट ने 83 रन की सबसे अहम पार्टनरशिप खेली। उन्होंने लसिथ मलिंगा और मुथैया मुरलीधरन के सामने बिना किसी डर के 35 रन बनाए। उनका विकेट गिरने के बाद MS धोनी आए और बाकी हिस्ट्री हम सब जानते ही हैं। इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीता था। 2012 तक विराट एक जाने माने वनडे बैट्समैन बन चुके थे, लेकिन IPL 2012 के बाद एक ऐसा दौर आया जहां विराट ने शीशे में देखा और उन्हें लगा कि वो एक प्रोफेशनल एथलीट जैसे नहीं दिखते। उनकी डाइट खराब थी, लेट नाइट पार्टीज और जंक फूड की वजह से उनका स्टेमिना कम होता जा रहा था। विराट ने फैसला किया कि अगर उन्हें दुनिया का नंबर 1 प्लेयर बनना है तो उन्हें अपनी लाइफस्टाइल को पूरी तरह से बदलना होगा। उन्होंने एक रात में बिरयानी, बटर चिकन और मिठाई छोड़ दी। स्ट्रिक्ट ग्लूटेन फ्री डाइट, हाई इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग और स्ट्रिक्ट रिकवरी प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू किया। इस फिटनेस ट्रांजिशन ने उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्टैमिना को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया। 28 फरवरी 2012 होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया, CB सीरीज। इंडिया को फाइनल की रेस में बने रहने के लिए श्रीलंका के खिलाफ 321 रन का टारगेट सिर्फ 40 ओवर में चेज करना था। 320 प्लस रन 40 ओवर में चेज करना उस समय नामुमकिन माना जाता था, लेकिन उस दिन होबार्ट के ग्राउंड पर विराट कोहली ने क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक और क्लिनिकल इनिंग्स खेली। उन्होंने श्रीलंका के मेन बॉलर लसिथ मलिंगा की यॉर्कर्स को स्क्वायर लेग और कवर पर ऐसे मारा जैसे वो किसी क्लब बॉलर को खेल रहे हों। विराट ने मलिंगा के एक ही ओवर में 24 रन निकाले।
विराट ने सिर्फ 86 बॉल्स में 133 रन बनाए और इंडिया को 321 रन का टारगेट 36.4 ओवर में ही हासिल हो गया। इस मास्टर क्लास ने दुनिया को दिखा दिया कि चेज करते हुए विराट कोहली से बड़ा खतरनाक मास्टर बैट्समैन दुनिया में कोई नहीं है। यहां से उनको नाम मिला द चेज मास्टर। इंग्लैंड का डार्क फेज और ऑस्ट्रेलिया में वापसी। हर बड़े खिलाड़ी के करियर में एक डार्क फेज आता है। विराट कोहली के लिए वो दौर था 2014 का इंग्लैंड टूर। जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की आउट स्विंगिंग रेड बॉल के सामने विराट पूरी तरह से हेल्पलेस नजर आए। ऑफ स्टंप के बाहर जज्बाती शॉट खेलते हुए वो बार बार एज दे बैठे। 5 टेस्ट मैच में विराट ने सिर्फ 134 रन बनाए। उनका एवरेज 13.40 था। मीडिया ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। क्रिटिक्स ने कहा कि विराट की एग्रेसिव टेक्निक स्विंगिंग कंडीशंस में पूरी तरह से फेल है। विराट ने मेंटली उन्हें तोड़ दिया। उनका कॉन्फिडेंस सबसे लो पॉइंट पर था। घर लौटते ही विराट ने रोना या बहाना बनाना पसंद नहीं किया। वो सीधे मुंबई गए और सचिन तेंदुलकर के साथ 10 दिन तक इंडोर नेट्स में काम किया। उन्होंने अपने स्टांस को थोड़ा ओपन किया, फॉरवर्ड प्रेस में एडजस्ट किया और बॉल को बॉडी के पास खेलना शुरू किया। राजकुमार शर्मा के साथ उन्होंने घंटों ड्रिल ट्रेनिंग की। दिसंबर 2014 ऑस्ट्रेलिया टूर एडिलेड टेस्ट। MS धोनी घायल हो गए और विराट कोहली को पहली बार इंडियन टीम की कैप्टनसी मिली। पहले ही इनिंग्स में विराट ने सेंचुरी लगाई 115 रनों की, लेकिन असली मैजिक हुआ 5वें दिन पर। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 364 रनों का टारगेट दिया। ज्यादातर कप्तान ड्रॉ के लिए जाते हैं, लेकिन विराट कोहली ने सुबह ड्रेसिंग रूम में कहा, हम ड्रॉ के लिए नहीं, जीतने के लिए खेल रहे हैं। विराट ने 141 रनों की एक काउंटर अटैकिंग इनिंग खेली। इंडिया ये मैच 48 रनों से हार गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने का इंडियन एटीट्यूड हमेशा के लिए बदल गया। उस पूरी सीरीज में विराट ने 4 टेस्ट में 4 सेंचुरी के साथ 692 रन बनाए। इंग्लैंड के बुरे दौर के ठीक 4 महीने बाद विराट ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मिशेल जॉनसन और रायन हैरिस के खिलाफ दबदबा दिखाकर अपना मेडल साबित किया। और फिर आई किंग कोहली की सल्तनत और फुल टाइम कैप्टेंसी एरा। 2017 में जब MS धोनी ने लिमिटेड ओवर्स में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तब विराट कोहली इंडिया के तीनों फॉर्मेट के फुल टाइम कैप्टन बन गए। विजय लोकपली अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि विराट की कैप्टेंसी का स्टाइल MS धोनी से बिल्कुल अलग था। धोनी शांत और टेक्निकल थे, जबकि विराट प्रोएक्टिव, एग्रेसिव और वोकल थे। विराट की कैप्टेंसी के 3 सबसे बड़े पिलर थे। पॉइंट 1, फास्ट बॉलिंग रेवोल्यूशन। विराट का मानना था कि टेस्ट क्रिकेट में 20 विकेट लिए बिना आप ओवरसीज में नहीं जीत सकते। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव की एक अयारी पेस बैटरी तैयार की। उन्होंने बॉलर्स को स्पेस दिया और फिटनेस बेंचमार्क जरूरी कर दिए। 2.5 बॉलर स्ट्रेटजी। विराट ने ओवरसीज मैचों में सेफ 6 बैट्समैन की बजाय 5 बॉलर्स के साथ उतरने का रिस्क लिया, जिससे इंडिया हर मैच में रिजल्ट निकालने लगा। पॉइंट 2, 5 बॉलर स्ट्रेटजी। विराट ने ओवरसीज मैचों में सेफ 6 बैट्समैन की बजाय 5 बॉलर्स के साथ उतरने का रिस्क लिया, जिससे इंडिया हर मैच में रिजल्ट निकालने लगा। पॉइंट 3, लगातार जीतने की सोच। उनकी लीडरशिप में इंडिया ने 2018 से 2019 में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में 2-1 से हराकर 71 साल में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। विराट की कप्तानी के दौरान इंडियन टेस्ट टीम लगातार 5 साल तक ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बनी रही। उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंचाया और ओवरसीज टेस्ट मैच जीतने के मामले में सबसे सफल इंडियन कैप्टन बने। ड्रिवन के पीछे की सोच। विजय लोकपल्ली की किताब का टाइटल ड्रिवन क्यों है? क्योंकि विराट कोहली का सबसे बड़ा एसेट उनका टैलेंट नहीं है, उनकी इनर ड्राइव है। उनकी सफलता की भूख कभी खत्म नहीं होती। ड्रेसिंग रूम के उनके टीममेट्स जैसे एल राहुल, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या बताते हैं कि विराट के साथ जिम करना या ट्रेनिंग करना एक चैलेंज होता है। अगर विराट ने किसी मैच में 150 रन बनाए हैं, तब भी अगले दिन सुबह 6 बजे वो सबसे पहले जिम में मिलेंगे। उनके लिए सफलता एक मंजिल नहीं, एक रोज का प्रोसेस है। उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स में यो टेस्ट को स्टैंडर्डाइज किया। उनका कहना था कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की फिटनेस मेंटेन नहीं कर सकता, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, इंडियन जर्सी पहनने के काबिल नहीं है। इस सोच ने पूरे देश के एथलेटिक इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया। मंदी आलोचना और मेलबर्न का जादू। 2019 के बाद विराट कोहली के करियर में सबसे बड़ा संकट आया।
लगभग 1020 दिन तक उनके बल्ले से एक भी इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं निकली, जिसे मीडिया ने सेंचुरी ड्राउट का नाम दिया। बीसीसीआई के साथ पॉलिटिकल टकराव, T20 और टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ना और सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोलिंग, विराट कोहली को हर तरफ से टारगेट किया जाने लगा। कई एक्स प्लेयर्स ने तो यहां तक कह दिया कि विराट को T20 टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। लेकिन सच्चा चैंपियन वही होता है जो सबसे ज्यादा नीचे गिरने के बाद उठता है। विराट ने एक महीने का पूरा क्रिकेट ब्रेक लिया। अपने करियर में पहली बार एक महीने तक बैट को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ, फैमिली और मन की शांति पर फोकस किया। एशिया कप 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट ने अपना 71वां इंटरनेशनल सेंचुरी 122 रन बनाकर लगाया और अपने कमबैक का बिगुल बजा दिया। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था। 23 अक्टूबर 2022 MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, T20 वर्ल्ड कप, इंडिया बनाम पाकिस्तान, 90,000 लोगों से भरा स्टेडियम। 160 रन का चेज करते हुए इंडिया की टीम पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। 31 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे। रोहित, राहुल, सूर्य कुमार सब पवेलियन लौट चुके थे। पिच पर थे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह आग उगल रहे थे। आखिरी 8 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे। 19वें ओवर की 5वीं गेंद हारिस रऊफ ने 145 प्लस किलोमीटर/आवर की स्पीड से बैक ऑफ लेंथ बॉल फेंकी। विराट ने बैक फुट पर खड़े खड़े जो सीधा लॉब्ड शॉट मारा, बॉलर के सर के ऊपर से सिक्सर के लिए उसे आईसीसी ने शॉट ऑफ द सेंचुरी घोषित किया। अगली गेंद पर एक और सिक्सर। विराट ने 53 बॉल्स पर 82 रन की नामुमकिन सी दिखने वाली इनिंग्स खेली और इंडिया को एक चमत्कारी जीत दिलाई। मैच खत्म होने के बाद विराट की आंखों में आंसू थे। उन्होंने घुटनों पर बैठकर जमीन को छुआ। ये जीत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, ये उनकी अपने आप से जीत थी। विजय लोकपल्ले की किताब ड्रिवन द विराट कोहली स्टोरी में हमें बताती है कि विराट कोहली सिर्फ एक शानदार क्रिकेटर, 80 प्लस इंटरनेशनल सेंचुरी या हजारों रन का नाम नहीं है। विराट कोहली नाम है एक ऐसे एटीट्यूड का जो हर मुश्किल के सामने सीना तान कर खड़ा होता है। वेस्ट दिल्ली के विकासपुरी के 9 साल के लड़के से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े आइकॉन बनने तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने त्रासदियां देखी, दिल टूटा, जनता की आलोचना झेली, लेकिन उनका फोकस कभी दरमियान से भटका नहीं। विराट ने भारतीय क्रिकेट को सिखाया कि विदेश में डरकर नहीं, आंखों में आंखें डालकर खेला जाता है। उन्होंने फिटनेस को जुनून बनाया और युवाओं को सिखाया कि अनुशासन ही आपको साधारण से असाधारण बनाता है। आज जब भी कोई युवा एथलीट मुश्किल वक्त से गुजरता है तो वो विराट कोहली के उस 18 दिसंबर 2006 के दिन को याद करता है, जहां एक लड़के ने अपने बाप के सपने के लिए गम को पीछे छोड़ दिया था। और यही वजह थी कि विराट कोहली सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो एक भावना है।